कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो जिन। श्री मनीष जी छाबड़ा परिवार ने द्वितीय साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर मुन्ना मनीष से छाबड़ा मणिपुर से पधारे हैं। आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो चातुर्मास यहाँ पर चंद्रगिरी में हो रहा है, उसका चंद्रगिरी चातुर्मास कलश से तो 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीरज कुमार जी सिवनी सहस्कूट की प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। मेरी आवाज यदि सुन रहे हो तो आप सभी निवेदन, आप आए। ये प्रतिभा स्थली की बच्चियां हैं जो आप मंच पर देख रहे हैं। अपने हाथ से सुंदर तस्वीर आचार्य भगवान की बनाई है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है चरणों में बारंबार। जिनके नाम की घोषणा हुई उनसे निवेदन शीघ्रता से आते चलें। विपुल जी कांतिलाल जी बांसवाड़ा से पधारे हैं। आपने गौशाला के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मेहता मिनल जी विकास जी डूंगरपुर, हाँ, आपने गौशाला के लिए भी एक चंद्रशिला के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान की है। नाम, हाँ, श्रीमती लताबेन हरिश्चंद आगरे सांगली से पधारे हैं। आपने नौदा भक्ति पूर्वक आहार के चर्या पड़गाहन के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। आपने सोने की अंगूठी चंद्रगिरी के मंदिर निर्माण में तालियां बजाकर स्वर्ण आभूषण के दान की। अनुमोदना कर दें। आप आए, आप भी आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दिव्य जी अटल जी सिंघई लक्ष्मीचंद जी सिंघई उज्जैन से पधारे हैं। आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। कुशल बाकलीवाल जी सुरेश राणा जी खातेगांव ट्रस्टीगण हैं। संयुक्त रूप से आप आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय जी रोशनी जी कोठारी बांसवाड़ा, आपने भी गौशाला से एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अंजना देवी पवन देवी कोठारी बांसवाड़ा, आपने भी मंदिर निर्माण के लिए एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। संजय जी मोनिका जी परिवार बेलदा पश्चिम बंगाल, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप संयुक्त रूप से सभी जिनके नामों की घोषणा होती है श्रीफल चढ़ाने सभी लोग नीचे से आते जाएं और सबकी अनुमोदना तालियां बजाकर कर दें। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जय हो जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी। मणिपुर से मनीष जी छाबड़ा परिवार, जोरदार तालियां बजाकर आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कला सेतु अपनी स्वीकृति 2,01,000 के माध्यम से दी है। सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सभी मिलकर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य लेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा,
ऐसा दो वरदान के फिर ना, ऐसा जो वरदान के फिर ना पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। सब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता मन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, कुछ पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। तेरे दर पे अब हम आए हैं, तेरे दर पे अब हम आए पाने दीदार तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग ना डाला,
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने। गाय सभी। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासन है। अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए चलें। हे आचार्य परमेष्ठी, हे निर्यापक परमेष्ठी, हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदादु, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, कर्म कर्म हिताबंदी जीव ज्योत स्पृह स्व स्व प्रभुव्यस्त्वे स्वार्थम को न वांछति। एक स्टोब्रेस में कार्य दिए पूजपा स्वामी ने, इसके माध्यम से हम लोगों के लिए ये उपदेश दे रहे हैं। जो जिनका प्रभाव रहता है वो अपना काम साध लेता है। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म अपना हित चाहता है और जीव अपना हित चाहता है। जैसे आप लोग उदाहरण बोलते हैं मेजॉरिटी विल कैरी इज द पॉइंट, जिनका मेजॉरिटी हो गया तो उनका काम होता रहता है। ऐसा जो भी कर्म का प्रभाव है तो कर्म का काम होगा। और जीव पुरुषार्थ करता है तो अपना पुरुषार्थ के माध्यम से अपना कल्याण वो कर सकता है। तो अब देखो उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि रामायण तो आप लोगों ने सुना है, उसमें एक प्रसंग याद आ गया। जब राम लक्ष्मण लंका जीत अयोध्या आ गए, अयोध्या आने के बाद भरत और शत्रुघ्न थे अयोध्या में, दोनों ने भी स्वागत किया। नगर में उल्लास नृत्य गान होने लगा, संपूर्ण नगर को सजाया गया दुल्हन जैसे। क्योंकि जिस समय राम लक्ष्मण चले गए थे उस समय तो मातम छा गया था, लेकिन जब आ गए तो उस नगर में खुशियां छा गई। जैसे आप लोग आचार में आ गए तो नाच रहे थे कि ना आप लोग भी? गुरु महाराज जब जोंगड़ आ गए नाच रहे थे, सभी लोग नाच रहे क्या नहीं? सुन रहे क्या नहीं? हाँ तो बोलो कम से कम। तो जब खुशी है, जब आचार्य जा रहे थे उस समय रो रहे थे, अमरकंटक जाते उस समय
और वापस आ गए तो खुश हो गए थे। उसी प्रकार राम लक्ष्मण चले गए थे उस समय तो दुखी हो गए थे सभी नगर के लोग, लेकिन वापस आ गए उस समय खुश हो गए। अयोध्यावासी सब नाच गान हो रहा है वहां, कुछ दिन रह गए। उसके बाद उनके साथ एक विद्वान पंडित में थे, जब वनवास में उनके साथ रहते थे। वह आने के बाद लोग पूछने लगे, प्रतिदिन लोग जाते थे दरबार में दर्शन के लिए, अरे आप तो साथ में थे, कुछ घटना जो घटी है उसके बारे में तो कुछ बताओ। कोई बात नहीं, आ जाओ कहते हो, मैं बताऊंगा। प्रतिदिन उनका एक एक प्रसंग बताते जाते थे। लोग अपार जम से जुटने लगा। जिस प्रकार आप लोग सुनने के लिए आते हैं उसी प्रकार लोग जाने लगे, बहुत इकट्ठा लोग, भीड़ होने लगा। तो हनुमान भी था उस समय, हनुमान जो भी राम की सेवा कर रहा था वहां, तो उन्हें सोचा लोग कहाँ जाते हैं। तो पंडित जी पूछा, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? तो मैं प्रसंग सुनाने के लिए जाता हूं। कौन सा प्रसंग? साथ में जो थे 14 साल वनवास में युद्ध के समय जो जो घटना घटी मैं लोगों को बताता हूं। अच्छा ऐसा है? हनुमान ने क्या पूछा, इस प्रकरण में, इस घटना में मेरा भी कोई प्रकरण है उसमें? हनुमान ने पूछा। आप लोग पूछते कि नहीं, महाराज हमारा भी कुछ है उसमें, अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दो, बोलते क्या नहीं? उसी प्रकार जो भी हनुमान ने पूछा, मेरा भी कोई प्रसंग है इसमें? है कहते हो। कब आएगा? कल आने वाला है। कब आने वाला है? कभी आने वाला, कल ही आने वाला आपको प्रकरण। तो हनुमान खुश हो चले गए। दूसरे दिन पहली बार जो आकर के सामने बैठ गए हो अग्रभाग में, अब मेरे बारे में क्या बताते हैं, क्या सही बताते क्या नहीं, ये सुनने के लिए सामने बैठ गए। पंडित जी बताने लगे, बताते 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 क्या नंदनवन थे वहां, अशोक वाटिका, रावण का इतने सुंदर वन सभी, हनुमान ने जो तहस नहस कर दिया। एक महाबली हनुमान ने बहुत पराक्रम दिखा दिया। हनुमान खुश हो रहे थे। जिस प्रकार आप लोग अपने बताने के बाद खुश होते क्या नहीं, हनुमान खुश हो रहे थे उस समय। अच्छे सही बता रहे, सही बता रहे। पंडित जी आगे जाकर कहा, जो अशोक वाटिका जो उनका रावण का था वो बहुत सुंदर, लेकिन विशेषता क्या है वहां? सभी जो फूल थे वहां सब सफेद थे, और हनुमान ने सफेद फूल तोड़ तोड़ करके सीता मैया के चरणों में चढ़ाया था। ये विशेष है। हनुमान खड़े हो गए, ये झूठ बोल रहे क्या आप झूठ बोल रहे, मैं सही बोल रहा हूं कहते हो। नहीं आप झूठ बोल रहे, वहां एक भी फूल सफेद नहीं थे। मैंने सीता मैया के चरणों में जो फूल चढ़ाया था वो सब लाल थे, और आप सफेद बोल रहे, सारे सारे झूठ बोल रहे आप। वो पंडित कहता मैं सही कह रहा हूं, एक भी लाल फूल नहीं था वहां, ये सब सफेद फूल थे। आगे बढ़ गया, झगड़ा होने लगा। तो उस समय राम के पास चले गए, हे प्रभु बताओ कहते हो पंडित जी के लिए क्या है? मैंने तो सीता मैया के चरणों में लाल फूल चढ़ाया था, अरे कहता सफेद फूल चढ़ा आपने, आप बताओ कहते हो। राम क्या कहते हैं, मैं तो वहां पर नहीं था, मैं था ही ना वहां, मैं क्या बताऊं। अब क्या करना, लक्ष्मण पास चले गए। लक्ष्मण कहता मैं भी तो नहीं वहां, मैं भी नहीं था वहां, अब क्या करना, साक्षी किसको पूछना। अब राम ने कहा वो सीता को बुलाओ, वही निर्णय करेगी। तो सीता को बोला गया, वाल्मीकि रामायण में लिखा, उसमें जो भी सीता आने के बाद पूछा क्या चल रहा है, कहते हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है, चर्चा क्या चल रहा है। तो हनुमान ने कहा देखो मैया कहते हो, ये पंडित जी जो भी वहां की घटना सुना रहा है, अशोक वाटिका का गलत मैसेज दे रहा है, समाचार बता रहा प्रसंग, मैंने आपके चरणों में लाल फूल चढ़ाया था, अरे कहता सफेद फूल चढ़ाए थे आप। अब आप इनको समझाओ कहते हो पंडित जी को, ये सुनता नहीं, गलत प्रचार हो रहा है। सीता ने हनुमान को शांत करते हुए कहा, हनुमान जी आप शांत हो जाए, आप शांत बैठो, वहां सब सफेद फूल थे, आपने चढ़ाया था सफेद फूल, लेकिन क्या हुआ, आप गुस्से में थे, क्रोध में थे,
आप सब आंख लाल हो गए थे, केवल फूल नहीं सभी चीजें आपको लाल ही दिखाई दे रहे थे। आपने चढ़ाए तो सफेद फूल। इसका मत तात्पर्य क्या है? हनुमान तो शांत होगा। कहने के तात्पर्य अपने दृष्टि को बदलना चाहिए, अपने सोच को बदलना चाहिए, अपने विचार को बदलना चाहिए। जैसे आप विचार करोगे वैसा दुनिया दिखती है, जैसे दृष्टि करोगे वैसा दुनिया दिखती है, आपको सृष्टि निर्माण होती है। दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करना, सृष्टि को बदलने की कोशिश नहीं करना, अपने दृष्टि को ही बदलना है। हमारे आचार्य ने कहा अपने दृष्टि जैसे बदलोगे उस प्रकार आपका भी दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। अब यहाँ जो वो सीता ने सोचा, क्योंकि ये हनुमान इस प्रकार बोल रहे थे, अब हम गए थे वनवास 14 साल के अंतर में, 14 साल में इस अयोध्या में क्या क्या परिवर्तन हो गया, इसको देखने के लिए वो एक दासी को लेकर के चले गए, घूमने के लिए चले गए। परिवर्तन क्या क्या होगा देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या क्या हो रहा है। यहाँ जाते कि नहीं आप लोग भी? हाँ, उसी प्रकार आचार मजबूत जाते ऊपर क्या क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। उसी प्रकार जो भी सीता भी दासी को लेकर चले गए। जब नगर में जाते समय चौराहे पर एक स्त्री खड़ी थी, उसकी गोद में एक बच्चा था, छोटा बच्चा, बदन के ऊपर फटे हुए कपड़े, साड़ी जो भी फटे हुए कपड़े जो। इसको देख करके सीता सोचने लगी ये अयोध्या नगरी में और राम के राज्य में इतने तंग हाल, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, फटे चितड़े, क्या बात है कि जो ये मर्यादा पुरुष राम राज्य में ऐसी स्थिति क्या बात है। जाकर उस स्त्री को पूछा ये क्या है, तो उसने कहा महारानी जी मेरे पति यात्रा के लिए गया था, यात्रा के लिए गया था, वही उनका अवसान हो गया, वही मर गए। मेरे घर में करने वाला कोई नहीं है, मुझे खाने पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, मैं असहाय हूं। सीता सुन करके बहुत दुखी हो गए। उन्हें तत्काल सोचा नहीं, अपने जितने भी गहने थे उतार करके उसको दे दिया। वो करोड़ों की नहीं अरबों की कीमती रत्न के जो हार रहते हैं वो अरबों की कीमती का। उस समय अभी तो आप देखने को भी नहीं मिलते हो, देखने को भी नहीं मिलेगा आपको, आपको पुण्य नहीं है। उसको दे दिया। दासी थी, दासी कहने लगे राजमहल जा करके दे देंगे। सीता क्या कहते, मेरे गहने जो भी है आभरण इससे भी कीमती है मेरी प्रजा है। आज वर्तमान में जो नेता लोग हैं उनको ये प्रसंग को सुनाना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे मंत्री पद है, हमारा सत्ता है, हमारा प्रभुता है, हमारा जो पद प्रतिष्ठा है, इससे बढ़कर हमारी प्रजा है, नागरिक है, वो पूज्य है, उनके बारे में सोचेंगे। आज जनतंत्र जो भी है सार्थक हो जाएगा। अब गहनों से भी प्रिय जो भी प्रजा को समझने वाली ये जो सीता थी, ये अध्यात्म वाली थी, विदुषी थी, प्रजावत्सल थे, देश प्रेमी थी। हमारे अंदर भी देश का प्रेम होना चाहिए, अध्यात्म आना चाहिए। अध्यात्म आने से वात्सल्य बढ़ता है, स्वउत्थान प्रति सद्भाव, अपने जो भी साधर्म है उनके प्रति वात्सल्य उत्पन्न होना चाहिए। तब आपका धर्म पलेगा, धर्म पनपेगा, हमारा समाज भी पनपेगा। अन्यथा जो भी समाज में उद्धार होना संभव नहीं। न अपना वैयक्तिक उद्धार हो सकता है, न आपस में प्रेम वात्सल्य बढ़ सकता है, न देश प्रेम रह सकता है। जिस देश में रहते हैं आप लोग उसका तो कुछ ध्यान रखो, उसका उपकार है हमारे ऊपर, देश का, समाज का, घर वालों का, जितना भी है, गुरुओं का, ये सब उपकार है। उपकार के बदले में उपकार करना चाहिए, उपकार को भूलना नहीं चाहिए। कृतज्ञ और कृतज्ञ दो भेद होते हैं। उपकार को भूल जाता है व्यक्ति, वो कृतज्ञ बन जाता है, लेकिन उपकार को स्मरण रखता है, वो कृतज्ञता व्यक्त करता है। कृतज्ञता व्यक्त करना ये अपना काम है। जो भी गरीब हो,
असहाय हो, संकट में हो, उनके लिए सहायता करना, मदद करना, ये अपना कर्तव्य, वही धर्म है। कर्तव्य एवं धर्म, वो धर्म है। और वही तो हम करते नहीं। आज विशेष रूप से दिखावा ज्यादा हो गया, करना कम और दिखावा ज्यादा हो गया। दिखावा ज्यादा नहीं करना, दिखावटी धर्म नहीं है, मिलावट धर्म नहीं है, बगावट धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म जो करने योग्य करते हुए करना, यह धर्म है। जैसे सीता ने तत्काल वो करने योग्य कार्य उसने उसी समय कर लिया, तभी वो महिला जो भी अरबपति बन गए, अपने बच्चों पर परवरिश किया और धर्म मार्ग में भी वो लग गए। तो असहाय व्यक्ति यदि आप सहाय करते हो तो व्यक्ति धर्म मार्ग पर लग सकता है। दूसरों को धर्म मार्ग पर लगाना, तो यह अपना धर्म है। यही आपका जो भी सेवा है, यही मेवा है। तो उसी प्रकार हमारी दृष्टि को बदलते हुए हम लोग भी आगे बढ़े, अपना सोच को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और उसी प्रकार जीवन को ढालना चाहिए और दूसरों को भी इस प्रकार सहायता करते हुए उनको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे ऊपर उठेगा तो आपका समाज बढ़ेगा, आपका बल भी बढ़ेगा, सामर्थ्य भी बढ़ेगा। इसके माध्यम से सब मिलकर के ही अपने धर्म को पालन कर सकते हैं। आप धर्म को जो पालन करने के लिए, बना रखने के लिए आयतन को सब मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कारण है आपका वात्सल्य, अध्यात्म, प्रेम, वात्सल्य। ये जो भी विशेषता ज्ञान, कौन सा ज्ञान? समीचीन ज्ञान ही काम में आता है। उसके बारे में कभी कभार बता देंगे। समीचीन ज्ञान के बारे में अब तो समय आपको होगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय पर आप दिया था आपने, इस समय पर आपको छोड़ देंगे। अब आगे चल करके आप लोग भी अपने जीवन में प्रेम वात्सल्य रखते हुए आगे बढ़े, दूसरों का भी कल्याण हो, आप लोगों का कल्याण हो, इस भावना के साथ बोले महावीर का भगवान की। जा वाणी के ज्ञान से सोजे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोग। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा भय सो पावे सुख चैन। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उपस्थित महानुभाव, आप सभी से निवेदन है, आहार चर्या का समय होता है, पड़गाहन का समय हो रहा है।